दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद फन में। मैं आज अपने वीडियो में आप लोगों को ऑटो साइकिल इंजन के विषय में बताने जा रहा हूँ। इस साइकिल का नाम जर्मन के रहने वाले एन ऑटो के नाम पे पड़ा है। इसे कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हीट सप्लाई जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। पेट्रोल और गैसो इंजन जो है इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ऑटो साइकिल डायग्राम को पीवी में दिखाया गया है, प्रेशर और वॉल्यूम में दिखाया गया है। इसमें एक थ्योरेटिकल होता है और एक एक्चुअल होता है। आइडियल ऑटो साइकिल में वर्किंग फ्लूइड जो होता है वो एयर होता है। ये साइकिल होता है वो इन 6 प्रोसेस में होता है। इसमें पहला प्रोसेस में सक्शन होता है। ये इसमें नीचे एक इंजन दिखाया गया, रेसिप्रोकेटिंग इंजन, जो इसमें एक पिस्टन है और ये सिलेंडर है। सिलेंडर का ये क्लियरेंस वॉल्यूम है, ये स्वेप्ट वॉल्यूम है। इसमें क्या होता है, जब सक्शन होता है तो वो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ में जाता है। जैसे ये टीडीसी होता है और ये बीडीसी होता है, तो पिस्टन यहाँ से जब इधर की तरफ जाता है तब ये सक्शन होता है। और ये सक्शन जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। एक्चुअल में थ्योरेटिकल में ये कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे दिखाया जाता है, लेकिन रियल में क्या होता है, ये जो सक्शन होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा कम में होता है। इसके बाद प्रोसेस 1-2 होता है, जिसमें एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है। एडियाबेटिक कंप्रेशन में पिस्टन बीडीसी से फिर टीडीसी की तरफ में जाता है। इसके बाद प्रोसेस ये 2-3 होता है, जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट सप्लाई होता है, जिससे इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाता है। उसके बाद प्रोसेस 3-4 होता है, जैसे ये 3 से 4 होता है, जिसमें पिस्टन फिर टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाता है और इसमें एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है। फिर प्रोसेस 4-1 होता है, जिसमें हीट रिजेक्शन होता है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। और इसके बाद प्रोसेस 1-5 होता है, जिसमें कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन होता है। ये थ्योरेटिकली कांस्टेंट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होता है, लेकिन एक्चुअल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पर होता है। इसमें पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है। दिखाते इसमें सी कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ पे सी दिखाया हुआ है, मतलब इस समय प्रेशर कांस्टेंट है। ये पीवी जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये सब फिर प्रेशर कांस्टेंट है। इस तरह से सी जो दिखाया गया है उसमें कांस्टेंट दिखाया गया है, ये सब कांस्टेंट है। और इसके बाद इसमें ये गामा जो है, ये दिखा रहे हैं गामा, ये एडियाबेटिक इंडेक्स है, जो रेशियो होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम का। और ईयर के लिए इसका वैल्यू 1.4 होता है। दोस्तों, ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी इस इक्वेशन से निकाला जाता है। 1 एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई डिवाइडेड आर टू द पावर भी माइनस 1। आर टू द पावर ये गामा होता है -1, जिसका वैल्यू 1.4 होता है। इसमें आर जो होता है वो कंप्रेशन रेशियो होता है, जो सिलेंडर के टोटल वॉल्यूम यानी क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम का रेशियो होता है। मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, इसका रेशियो होता है। इसमें देखिए, अगर हम लोग कंप्रेशन रेशियो को बढ़ा देते हैं तो इंजन का एफिशिएंसी बढ़ जाता है।
लेकिन अगर हम लोग इसका रेशियो 10 से ज़्यादा करते हैं तो फ्यूल का प्री इग्निशन होने लगता है, क्योंकि एक्चुअल में हम ऑटो साइकिल में एयर के साथ फ्यूल यानी पेट्रोल मिक्स कर देते हैं, लेकिन डीजल इंजन में कंप्रेशन होने के बाद फ्यूल का इंजेक्शन करते हैं। इसलिए डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो ये ऑटो साइकिल यानी पेट्रोल इंजन से ज़्यादा होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए।